आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसे नायक की कहानी जिनकी ताकत और समझ की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन जिनकी असली पहचान थी उनकी अटूट, निस्वार्थ भक्ति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवन पुत्र हनुमान की। जानते हैं, ये एक लाइन यही है हनुमान के पूरे जीवन का निचोड़, और इसी एक आइडिया को हम आज उनकी इस कमाल की यात्रा के जरिए और गहराई से समझने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है हनुमान के जन्म से, एक दिव्य जन्म जिसके साथ एक शाप भी जुड़ा था। देखिए, वो कोई मामूली वानर नहीं थे, वो तो खुद भगवान शिव का अवतार थे, और उनका जन्म एक खास मकसद से हुआ था, धरती पर भगवान राम की सेवा करना। तो उनके जन्म के पीछे ना एक पूरी डिवाइन प्लानिंग थी। 3 बातें एक साथ हुईं। पहली बात, भगवान शिव की अपनी इच्छा थी कि वो धरती पर आकर अपने प्रभु राम की सेवा करें। दूसरी तरफ अप्सरा अंजना, जिन्हें एक शाप की वजह से वानर रूप में जन्म लेना पड़ा, और इन दोनों को जोड़ने वाले बने पवन देव यानी वायु, जिन्होंने शिव की दिव्य ऊर्जा को अंजना तक पहुंचाया। मतलब इन 3 कड़ियों के जुड़ने से ही हनुमान के अवतार की बुनियाद रखी गई। हनुमान की बेहिसाब ताकत का पहला सबूत तो उनके बचपन में ही मिल गया था। सोचिए जरा, एक सुबह उन्हें भूख लगी और उन्होंने आसमान में चमकते सूरज को क्या समझा? एक पका हुआ मीठा सा फल, और बस बिना सोचे समझे उसे खाने के लिए सीधी उड़ान भर दी आसमान में। इससे पता चलता है कि बचपन से ही एक शिशु के तौर पर भी उनकी ताकत कितनी जबरदस्त और नेचुरल थी। आप सोचिए, सूरज को निगलने की इस कोशिश से तो हड़कंप मच गया, सारी देवता घबरा गए। लेकिन जब उन्हें हनुमान की असलियत, उनकी दिव्यता का पता चला, तो उन पर वरदानों की जैसे बारिश हो गई। इंद्र ने कहा, मेरा वज्र भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सूर्यदेव ने उन्हें अपना तेज और सारे शास्त्रों का ज्ञान दे दिया। मतलब इन सब वरदानों ने मिलकर उन्हें प्रैक्टिकली इनविंसिबल, अजेय बना दिया। लेकिन इतनी शक्तियों के साथ साथ बचपन में हनुमान बहुत नटखट भी थे, और उनकी शरारतों से तंग आकर एक ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया। शाप ये था कि वो अपनी सारी ताकत तब तक के लिए भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। और ये शाप, ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी की वजह से उनकी शक्तियां कुछ समय के लिए छिप गई, और आगे चलकर उनके दोबारा जागने का एक ड्रामेटिक स्टेज तैयार हुआ। अब आते हैं हनुमान की जिंदगी के उस पल पर जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसने उनकी जिंदगी को एक मकसद दिया। ये वो पल था जब उनकी पहली मुलाकात हुई अयोध्या के राजकुमारों राम और लक्ष्मण से। जैसे ही हनुमान राम से मिले, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यही तो मेरे प्रभु हैं। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये तो एक भक्त का अपने भगवान से मिलना था। बस उसी एक पल ने हनुमान की पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। उनकी जो भूली बिसरी बेहिसाब ताकत थी ना, उससे अब एक मकसद मिल गया था, और वो मकसद था राम की निस्वार्थ सेवा। चलिए कहानी में अब आगे चलते हैं। सीन है एक विशाल समंदर का किनारा, और पूरी वानर सेना यहाँ आकर ठहर गई है। उनके सामने एक ऐसा काम है जो नामुमकिन सा लग रहा है। रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया है, और उनका पता लगाने के लिए इस समंदर को पार करके लंका पहुंचना है। पर कैसे? 100 योजन मतलब करीब करीब 800 मील चौड़ा समंदर, कौन पार कर सकता है इसे? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। पूरी सेना पर एक निराशा सी छा गई थी। ये चुनौती वाकई उनके हौसले का सबसे बड़ा इम्तिहान था, और कहानी में टेंशन एकदम पीक पर था। जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, तब सेना के सबसे समझदार और बुजुर्ग जाम्बवान आगे आए। उन्होंने हनुमान को याद दिलाया उनके बचपन का वो शाप और उनकी भूली हुई ताकतें। उनके शब्द थे, हे पवन पुत्र, तुम्हारे लिए क्या असंभव है? याद करो तुम कौन हो। बस इन चंद शब्दों ने उस शाप को तोड़ दिया। और फिर आया कहानी का वो सबसे शानदार पल। जाम्बवान के शब्द सुनते ही हनुमान को सब कुछ याद आ गया। अपनी सारी ताकतें, उनका शरीर एक विशाल पर्वत की तरह बड़ा होने लगा। उनकी भूली हुई शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी थी, और वो उस नामुमकिन छलांग के लिए एकदम तैयार थे। तो समंदर पार करके लंका पहुंचने के बाद हनुमान ने एक नहीं बल्कि 2 रोल निभाए। एक तरफ वो राम के दूत थे, और दूसरी तरफ रावण के लिए एक जबरदस्त योद्धा। लंका में उनका मिशन देखिए कितना शानदार था।
सबसे पहले उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को ढूंढा, उन्हें राम की अंगूठी दी और हिम्मत बंधाई। फिर वो रावण के दरबार में पहुंचे और उसे सीधी चेतावनी दी। और जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उसी पूंछ से पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। मतलब उनके इन कामों में उनकी बुद्धि, उनकी दया और उनकी ताकत, तीनों का एक कमाल का कॉम्बिनेशन दिखता है। अब कहानी पहुंचती है लंका के महायुद्ध तक, और यहाँ पर हनुमान ने एक रक्षक के तौर पर जो किया वो आज भी याद किया जाता है। हुआ ये कि युद्ध में रावण के बेटे मेघनाद ने लक्ष्मण पर ऐसा वार किया कि वो लगभग मृत्यु के करीब पहुंच गए। उनकी जान बचाने का एक ही तरीका था, हिमालय से संजीवनी बूटी लाना, वो भी सूरज उगने से पहले। हनुमान हिमालय पहुंचे तो, लेकिन वो उस खास जड़ी बूटी को पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया? टाइम वेस्ट करने के बजाय उन्होंने पूरा का पूरा द्रोणाचल पर्वत ही उठा लिया और सुबह होने से पहले लंका लौट आए। ये घटना दिखाती है कि उनकी भक्ति के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं थी। और अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जो सबसे इमोशनल है। युद्ध खत्म हो चुका है, सब अयोध्या लौट आए हैं, और यहाँ राज दरबार में हनुमान अपनी भक्ति का सबसे बड़ा सबूत देने वाले थे। जीत की खुशी में सीता माता ने हनुमान को अपने गले का एक कीमती मोतियों का हार तोहफे में दिया। लेकिन हनुमान ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो एक एक मोती को तोड़ने लगे और उसमें कुछ ढूंढने लगे। उन्हें ऐसा करते देख दरबार में बैठे सब लोग चौंक गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जब किसी ने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हनुमान का जवाब बहुत ही सीधा और गहरा था। उन्होंने कहा, मैं तो बस ये देख रहा हूं कि इनमें राम है या नहीं। जिस चीज में मेरे प्रभु ही न हो वो मेरे लिए बेकार है। ये एक लाइन उनके जीने का पूरा तरीका बता देती है। हनुमान की ये बात सुनकर एक दरबारी ने मजाक उड़ाते हुए पूछ लिया, अच्छा तो क्या राम तुम्हारे दिल में भी है? अब ये सवाल एक तरह की चुनौती थी, और यहीं से कहानी अपने सबसे पावरफुल क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ी। इस सवाल के जवाब में हनुमान ने एक पल भी नहीं लगाया। उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस एक ऐसा काम किया जो हमेशा के लिए उनकी भक्ति का सबसे बड़ा सबूत बन गया। उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी छाती चीर दी, और जो नज़ारा वहां बैठे लोगों ने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। हनुमान के दिल के अंदर सचमुच भगवान राम और सीता माता विराजमान थे। ये उनकी बेइंतहा बिना शर्त वाली भक्ति का आखिरी और सबसे बड़ा सबूत था, और इसी ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए सबसे बड़े भक्त का दर्जा दे दिया। हनुमान की ये पूरी कहानी असल में एक कॉन्सेप्ट को समझाती है, भक्ति। भक्ति का मतलब क्या है? एक भक्त का अपने भगवान के लिए बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी शर्त के प्यार और सरेंडर। और हनुमान का जीवन इसी भक्ति का सबसे शुद्ध, सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है। तो इस कहानी को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, एक ऐसा सवाल जो हनुमान की पूरी जिंदगी का सार है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। सवाल ये है कि क्या निस्वार्थ सेवा से भी बड़ा कोई सच